कि मनुष्य जीवन को व्यर्थ मत गंवाइए। साधुओं के आनुगत्य में, गुरु के आनुगत्य में अपना कल्याण करने का प्रयास करना है। तो गुरुदेव की कृपा, साधुओं की जब कृपा हो जाएगी तो हम इस भव सागर से आसानी से पार हो जाएंगे। हमारे अंदर ऐसी योग्यता नहीं है कि हम अपने साधन के बल पर इस भव सागर को पार कर पाएं। यदि गुरु की कृपा हो जाए, श्रेष्ठ साधुओं की कृपा हो जाए, तो हम आसानी से जो हैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया कि गुरु के पास जाओ और उनसे दीक्षा लो, उनसे शिक्षा लो। इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे इस भवसागर से मुक्त होंगे और दोबारा माँ के गर्भ के अंदर नहीं आना पड़ेगा। तो हम लोग गुरु के पास नहीं जाते हैं, हम लोगों ने अपने मन को ही अपना गुरु मान लिया है। हमारा मन ही हमारा गुरु है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो वास्तव में कल्याण चाहता है उसको सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, भगवान कपिल ये सुझाव देते हैं कि संतों की शरण में जाओ, गुरुदेव की शरण में जाओ, इससे आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन में गुरु को लाना? कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? भवसागर से पार होना है। क्या ये संसार में नहीं रहना चाहते हो आप लोग? कितने लोग रहना चाहते हैं संसार में? पहले तो ये बताइए। या कितने लोग इस संसार से मुक्त होना चाहते हो? होना चाहते हो? केवल झूठा हाथ खड़ा कर रहे हैं। हृदय में तो यही इच्छा है कि अभी घर बार है, बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, उनको सेटल करना है, विवाह करना है, बहू को देखना है, पोतों को देखना है। हृदय में तो ये कामनाएं हैं। केवल अभी थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हाँ मुक्त होना है। जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे फिर वही संसार में फंस जाएंगे। तो आसान नहीं है इस दलदल से निकलना, ये दलदल है संसार। तो माया को छोड़ना आसान नहीं है। दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुरतया, भगवान कहते हैं। जो ये माया है वो भगवान की शक्ति है, इसको पार करना असंभव है। लेकिन भगवान कहते हैं कि इस माया को कौन पार करेगा? मामेव प्रपदन्ते माया मेताम तरन्तिते। जो मेरी शरण में आएगा, जो मेरा भजन करेगा, वही व्यक्ति इस माया को आसानी से पार कर जाएगा। तो इस संसार में सेटल होने का प्रयास नहीं करना है। जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस संसार से निकलने का प्रयास करते हैं। ये संसार भले ही कितना भी अच्छा दिखे, यहाँ सुंदर सुंदर नदी, तालाब, झरने, पहाड़, पर्वत, समुद्र, सुंदर सुंदर स्थान है इस संसार में, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस संसार में कमी है। क्या कमी है? दुखालयम, ये दुखों का घर है। और अशाश्वतम, क्षणिक है। जैसे आपको कोई बहुत सुंदर मकान बनाकर दें, बहुत भव्य मकान, दिखने में बहुत विशाल है, बड़ा ही सुंदर है, और आपने मन में विचार किया कि मैं इस मकान में रहूँगा, इसी में अपना ऑफिस खोलूँगा, यहीं से अपना कारोबार करूँगा। तो जिस व्यक्ति ने वो मकान बनाकर आपको दिया है, अगर वह व्यक्ति बोले कि ये मकान बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है, लेकिन इसमें एक कमी है। क्या कमी है? इसकी नींव कमज़ोर है। क्या कमज़ोर है? नींव कमज़ोर है। तो आप में से कितने लोग ऐसे मकान में रहना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे?
क्योंकि ढह जाएगा किसी भी दिन, कोई भरोसा नहीं है। तो उसी प्रकार ये संसार रूपी जो मकान है, यह दिखने में कितना भी अच्छा क्यों न दिखे, लेकिन इसमें दो कमियां हैं। पहली कमी क्या है? दुखालय, ये दुखों का घर है। दूसरा अशाश्वत, ये टेम्परेरी है, क्षणिक है, ये बदलने वाला है। इसीलिए हमको सुखालय में जाना है, भगवान के धाम में, और जो शाश्वत है, सनातन है, तो दुखालय में नहीं रहना है। तो भगवान के धाम में जाने का जो मार्ग है वो भगवान कपिल देव हमको बता रहे हैं। भक्ति योग, साधुओं के आनुगत्य में, साधुओं के पास जाकर जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे, तब हम भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे, इस संसार से मुक्त हो पाएंगे। तो हम लोग अपने जीवन में अवश्य गुरु को स्वीकार करना चाहिए, वो भी प्रामाणिक गुरु, जो भागवत परंपरा में हो, जो प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में हो। ऐसे गुरु के पास जाकर हमको दीक्षा लेनी चाहिए और शिक्षा लेनी चाहिए, जिससे हम इस भवसागर से पार हो सकें। तो आप में से सभी लोग प्रयास कीजिए कि एक प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होने का। इस्कॉन में ये सुविधा आप लोगों को दी जाती है। गुरु दीक्षा देते हैं और दीक्षा के माध्यम से शिष्य का कल्याण करते हैं। तो दीक्षा के समय गुरुदेव संपूर्ण पापों को खत्म कर देते हैं और मंत्र प्रदान करते हैं। जब हम उस हरि नाम को जपते हैं तो भक्ति में बहुत जल्दी उन्नति मिलती है और बहुत जल्दी हम इस भवसागर से पार होने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। तो इसीलिए गुरुदेव की शरण में जाना बहुत ज़रूरी है। भगवान कपिल हमको यही सुझाव देते हैं।